आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ और मैं बताना चाहती हूँ आज की सुबह परमेश्वर के प्रेम को, कि उस परमेश्वर ने सच में हमसे और आपसे कितना प्रेम किया है। हो सकता है आज की सुबह ये वचन आपके लिए है और आज जब आप इस वचन को सुनेंगे तो अपने जीवन में आप एक डिसीजन को लेने जा रहे हैं, एक सही डिसीजन जो आपको परमेश्वर के साथ में फिर से कनेक्ट करेगा, फिर से परमेश्वर से आपको प्रेम करने के लिए उत्साहित करेगा। तो मेरे प्रियो, देर ना करते हम वचन में चलेंगे सीधा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 9 पद हम यहाँ पर आपके लिए पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? मेरे प्रियो, जब आप जैसे कि आपने इस उत्पत्ति की पुस्तक की स्टडी करी होगी तो आप जानते होंगे इस बात को कि आदम को किस किस बेस में यहाँ पर क्या रीज़न था कि परमेश्वर ने पुकार के कहा कि आदम तू कहाँ है। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के प्रेम को। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहाँ है और आदम ने इससे पहले क्या किया है? सब कुछ जानता था। वो हमारा और आपका परमेश्वर है, वो हमारा और आपका रचयिता है, वो सृष्टि करता है। मेरे प्रियो, वो सब कुछ जानता था कि आदम और हव्वा ने इस समय पे क्या किया है, उनकी सिचुएशन क्या है। उसके बाद भी हम यहाँ पर देखते हैं पहली बार परमेश्वर के प्रेम को। हालेलुया। हम देखते हैं उनकी गलती के बाद भी जो उन्होंने किया, उनके पाप के बाद भी, उनके अनाज्ञाकारिता के बाद भी परमेश्वर ने उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। वे उसी समय पर उनसे मिलने गया जिस समय पर वो उनसे मिलने जाता था। परमेश्वर ने अभी भी उनको छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया, तुरंत ही डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद भी परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया और उस अदन की वाटिका में वो ठीक उसी समय पर पहुंच गया, हर दिन की तरह। जिस समय वो शाम के ठंडे समय उनसे मिलने जाता था, वे एक बार फिर से उस स्थान पर पहुंच गया है। मेरे प्रियो, यदि आज आपके अंदर भी परमेश्वर के साथ में कोई दूरी हो गई है, परमेश्वर के और आपके रिश्ते में कोई दूरी बन गई है, कोई रीजन या कोई अनाज्ञाकारिता की वजह से आपकी दूरी परमेश्वर से बन गई है, किसी निर्णय को लेकर आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी बन गई है, तो आपका ये समय है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वे फिर भी हमसे प्रेम करता है और हमें और आपको ढूंढता है। हमें और आपको सिर्फ इतना करना है कि उस यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जिस तरह उसने आदम से पूछा कि तू कहाँ है। मेरे प्रियो, जब ये बारी हमारी आए कि हमसे और आपसे वो परमेश्वर पूछे कि हम कहाँ हैं, तो हम जरूर उसकी उपस्थिति में उससे मिलने पाए। हालेलुया। हम यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। एक और जगह हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, उसका 3 अध्याय उसका 20वां पद, 21, और मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिया। मेरे प्रियो, जब स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे उनके पाप के कारण जब परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से निकाल देता है, उसके बाद भी हम देखते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर उनसे तो भी प्रेम करता है, उनके लिए कपड़ों को, उनके लिए वस्त्र को बनाकर दे देता है। मेरे प्रियो, यदि हम सच में कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए गलती कर बैठते या हम किसी एक ऐसे कार्यस्थल पर हो, हमारा बॉस हमारे सामने हो, यदि हम गलती कर देते हैं, हम नादानी कर देते हैं, है ना, किसी प्रकार की ऐसी गलती हमारे जीवन से हो जाए तो हमारा बॉस हमें निकाल कर ऑफिस से बाहर कर देगा, है ना, या हमारा कोई रिलेटिव भी क्यों ना, यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो इतनी आसानी से कोई हमें क्षमा नहीं कर देता है। पर तो भी हम यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। उसने तो भी आदम और हव्वा से प्रेम किया और वे उसके लिए चमड़े के कपड़ों को बनवाया। हालेलुया। हम एक और जगह परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग आगे देखेंगे कि जब कैन और हाबिल उनके जो पुत्र होते हैं, उन्होंने, हम देखते हैं कि उसके 4 अध्याय और उसके 15वें पद में हम देखते हैं कि इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से परमेश्वर का प्रेम को, है ना, एक बार फिर से कैन के लिए परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि जब कैन ने बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भगौड़ा ठहरूं और इधर उधर भटकूं तो कोई मुझे घात कर दे, है ना, मेरी खिल्ली उड़ाए या मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद भी मेरे प्रियो हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, उसकी दया को देखते हैं कि परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए चिन्ह ठहराया, है ना, कि कहीं यहाँ पे लिखा लास्ट में कि चिन्ह ठहराया कि ऐसा ना हो कि कोई उसे
पाकर मार डाले। एक बार फिर से हम परमेश्वर की चिंता को देखते हैं कैन और हाबिल के लिए। मेरे प्रियो, हम इस फैमिली पर, है ना, इस फैमिली, एक छोटी सी फैमिली कहेंगे, है ना, आदम हवा और उनके 2 बेटों की, इस फैमिली पर परमेश्वर का प्रेम बना रहा। उनकी गलतियां, उनकी नादानी के बाद भी परमेश्वर का प्रेम इनके जीवन पर बना रहा। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे और जीवन, आपके जीवन में या हमारे और आपकी फैमिली में परमेश्वर से किसी भी प्रकार की कोई दूरी बन गई है ना, कोई दूरी बन गई है, दुष्ट अपने काम को हमारे फैमिली में या आपके जीवन में कर रहा है, आपने किसी गलत डिसीजन को ले लिया जिसके कारण से आपकी और परमेश्वर की दूरी बन गई है, तो मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के इस प्रेम को, है ना, आपके जीवन में लाना चाहती हूँ। एक बार फिर से आप स्मरण करें परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसने आपसे किया, आपके परिवार से किया, और पिछले दिनों में परमेश्वर ने कैसे बहुत सारी गलतियों को और उन समस्याओं को आपके जीवन से निकाला और आपको अपने प्रेम में वापस लेकर आया। सो मेरे प्रियो, आप जरूर इस वचन के द्वारा उत्साहित हो। मैं आशा करती हूँ आप फिर से परमेश्वर के सम्मुख लौट आएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।